इलेक्शन कमीशन ने पंजाब की 74 में से 47 मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब असम्बली में खवातीन की 36 नशस्तों पर नून लीग, 3 पर पीपल्स पार्टी, 2 पर काफ लीग, 1 पर IPP की उम्मीदवार मुंतखब, 5 अक़लियती सीट्स नून लीग के हिस्से में आई। सिंध असम्बली की 38 में से 35 मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन भी जारी। खवातीन की 20 नशस्तों पर पीपल्स पार्टी, 6 पर MQM पाकिस्तान और 1 पर GDA के रुकन मुंतखब। अक़लियती सीटों पर पीपल्स पार्टी के 6 और MQM के 2 रुकन मुंतखब हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया। गलत तासुर दिया जा रहा है कि मज़हब के ख़िलाफ़ जराइम पर मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात ख़त्म करने का कहा गया। फैसले में करार दिया कि FIR को जूँ का तू दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो दफ़ात का इतलाक़ नहीं होता। मज़हब के ख़िलाफ़ जराइम से मुतालिक मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात ख़त्म करने का तासुर बिल्कुल गलत है। तस्लीम भी कर लें तो केस में फ़ौजदारी तरमीमी एक्ट 1932 की दफ़ा लगती है तो ममनुआ किताब की नशर व इशात पर 6 माह कैद दी जा सकती है। केस में मुलज़िम पहले ही 1 साल से ज़्यादा कैद काट चुका। 1 साल सज़ा के बाद इस्लामी अहकाम, आइनी दफ़ात, कानून व इंसाफ के तहत ज़मानत पर रिहाई का हुक्म दिया गया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने अपना पहले दिया गया बयान गैर जिम्मेदाराना अमल और गलत बयानी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन में बयान रिकॉर्ड करवाया कि उन्होंने एक सियासी जमात के अहदेदार के कहने पर बयान दिया। ये अहदेदार 9 मई के वाक़यात में मुलविस होने पर मफरूर हो गया था। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया। मकसद अवाम में नफरत भड़काना था। वो अपने बयान पर बहुत शर्मिंदा हैं और कौम से माफ़ी मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह पर वजाहती एलामिया जारी। एलामिया में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत रिपोर्टिंग की वजह से गलत फहमियाँ पैदा की जा रही हैं। ऐसा तासुर दिया जा रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी आईनी तरमीम मुसलमान की तारीफ से इनहराफ किया। गलत तासुर दिया जा रहा है कि मज़हब के खिलाफ जराइम पर मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात ख़त्म करने का कहा गया। फैसले में करार दिया गया है कि FIR को जूँ का तू दुरुस्त तस्लीम किया जाए तो दफ़ात का इतलाक़ नहीं होता। मज़हब के खिलाफ जराइम से मुतालिक मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात ख़त्म करने का तासुर बिल्कुल गलत है। तस्लीम भी कर लें तो केस में फ़ौजदारी तरमीमी एक्ट 1932 की दफ़ा 5 लगती है तो ममनुआ किताब की नशर व इशात पर 6 माह कैद दी जा सकती है। केस में मुलज़िम पहले ही 1 साल से ज़ायद कैद काट चुका। 1 साल सज़ा के बाद इस्लामी अहकाम, आइनी दफ़ात, कानून व इंसाफ के तहत ज़मानत पर रिहाई का हुक्म दिया गया। पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि अकीदा ख़त्म नबूवत हर मुसलमान का मामला है। कुछ लोगों ने अकीदा ख़त्म नबूवत पर भी सियासत की। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि हुकूमत सोशल मीडिया पर गैर कानूनी सरगर्मियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। इजहार राय की आज़ादी कानून के दायरे में है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग अवाम को उकसा रहे हैं। किसी को अमन व अमान ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। JUIFA का धांधली के खिलाफ एहतजाज का फैसला। जनरल काउंसिल इजलास में करारदाद मंजूर। करारदाद के मुताबिक मरकजी जनरल काउंसिल पार्लिमानी सियासत से अलहदगी का ऐलान करे तो साथ देंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि एक इलेक्शन के बाद मुसलसल दूसरा इलेक्शन मुतनाज़ हो तो पार्लिमान की क्या अहमियत होगी। 2018 के इंतखाबात के बाद ख्याल था 2024 का इलेक्शन मुनसिफाना होगा, लेकिन एक बार फिर हमारी ख्वाहिश को कुचल दिया गया। नून लीग ने MQM को गवर्नर सिंध से मुतालिक यकीन दहानी करा दी। MQM और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए का कहना है कि MQM जिसका नाम देगी उसे गवर्नर सिंध मुकर्रर किया जाएगा। गवर्नर सिंध के लिए कामरान टिसोरी का नाम दिए जाने का कवी इम्कान है। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी नौजवान को अस्पताल की बजाय थाने ले जाया गया। नौजवान दम तोड़ गया। पुलिस हुकाम का दावा है कि एम्बुलेंस ड्राइवर ने गफलत की। फलाही इदारे ने दावा मुस्तरद कर दिया। मकतूल काशान के भाई और लवाहिकीन की इंसाफ की दुहाई।
कराची में अपने 7 साला कज़न आबान के कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिम को अदालत के सामने एतराफ़ी बयान से फिर गया, कत्ल से ही इनकार कर दिया। मुलजिम को जिस्मानी रिमांड पूरा होने पर जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची बस्ती की अदालत में पेश किया गया। अदालत में मुकदमे के गवाह ने बयान रिकॉर्ड करवाया। कहा मुलजिम ने उसके सामने इक़बाल जुर्म किया मगर अब मुकर गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुलजिम की उम्र के तयन के लिए टेस्ट की रिपोर्ट न आने से अदालत को आगाह किया। अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची फेडरल बी एरिया में 14 फरवरी को 7 साला बच्चा आबान शदीद जख्मी हालत में मिला। अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही दम तोड़ गया। कलात में बिजली की तवील लोड शेडिंग और गैस बंदिश पर कोयटा कराची शाहराह पर इलाका मकीनों का एहतजाज। शाहराह बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना। कराची में जिन्ना अस्पताल गायनी वार्ड में डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी पर यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। गायनी वार्ड और ऑपरेशन थिएटर का बॉयकॉट। बदसलूकी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। डॉक्टर्स का कहना था कि 21 फरवरी की रात मरीजा के रिश्तेदारों ने खवातीन डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी की। खून न मिलने पर खवातीन डॉक्टरों को जान से मारने की धमकियां दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टीन के हॉकिंस की मुलाकात। मोहसिन नकवी की अमरीकी काउंसिल जनरल को PSL का मैच देखने की दावत। क्रिकेट बॉल का तोहफा दिया। अमरीकी काउंसिल जनरल ने मोहसिन नकवी को चेयरमैन PCB मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। अस्पतालों की अपग्रेडेशन के प्रोग्राम को सराहा। लाहौर हाई कोर्ट का तमाम स्कूलों और कॉलेजेस को हफ्ते में एक पीरियड माहौलियात और पौधों की आगाही के लिए मुख्तस करने का हुक्म। मेंबर जुडिशल कमीशन को फौरी अदालती अहकाम से मुतालिक तमाम स्कूलों और कॉलेजेस को आगाह करने की हिदायत। स्मॉग की रोकथाम से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्म जारी। लिया में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में ढोल की मुकामी जोड़े की रुखसती की तकरीब। पुलिस अफसरान और खवातीन पुलिस एहलकार बाराती बन गए। रुखसती में पुलिस की मोटरसाइकिल्स भी सायरन बजाती आगे आगे चलती रहीं। पुलिस की इमारतों में शादी ब्याह और जोड़ों के फोटो सेशन समेत दीगर तकरीबात का रुझान फरोग पाने लगा। पाकिस्तान में हर 10 में से 6 पाकिस्तानी स्ट्रीट लाइट्स की सहूलत से महरूम। 60% ने स्ट्रीट लाइट्स न होने जबकि 36% ने गली में स्ट्रीट लाइट्स होने का बताया। जिन 36% को ये सहूलत मैसर नहीं, उनमें से भी 23% का स्ट्रीट लाइट्स के कभी कभी काम न करने का शिकवा। 9% ने स्ट्रीट लाइट्स के बिल्कुल काम न करने का शिकवा किया। 68% ने राय दी कि स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल सही काम कर रही हैं। गैलप पाकिस्तान ने अवामी आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। गजा को डेड जोन बना दिया गया। आलमी इदारे सेहत का कहना है कि गजा में इंसानी और सेहत की सूरत हाल तबाह हो चुकी है। इमदादी तंजीमों ने भी गजा में पानी, खुराक समेत जिंदगी की बुनियादी जरूरियात की शदीद तरीन किल्लत की तस्दीक कर दी। इसराइली फौज की रफा में बमबारी जारी। शिमाली और जनूबी गजा में भी हमले। कल से अब तक 90 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। अमरीकी मीडिया का कहना है कि इसराइल रफा ज़मीनी ऑपरेशन मार्च में शुरू करेगा। आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीनी सरजमीन पर 57 साला इसराइली कब्जे के खिलाफ समाअत जारी। चीन का आलमी अदालत इंसाफ में 2 रियासती हल पर जोर। चीनी कानूनी मुशीर का कहना था कि फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुल्की जबर के खिलाफ मुज़ाहमत एक नाकाबिले तस्खीर हक है। ईरान की आलमी अदालत में दलाइल। कहा ICJ का फैसला हज़ारों फ़लस्तीनियों की जिंदगियाँ बचाने की बुनियाद रख सकता है और अदालती राय हक़ खुद इरादियत से महरूम फ़लस्तीनियों के जायज़ मुतालबे में हिस्सा डाल सकती है। गजा में तमाम फ़लस्तीनियों को कत्ल कर देना चाहिए। अमरीकी रुकन कांग्रेस एंडी ओगल्स का फ़लस्तीनियों से नफरत का खुला इजहार। गजा में फ़लस्तीनी बच्चों की हलाकत के सवाल पर इंतहा पसंदाना जवाब देते हुए कहा कि अब जवाब देने का वक्त आ गया है। एंडी ओगल्स के बयान पर मुसलमानों, डेमोक्रेटिक पार्टी के अरकान और सोशल मीडिया सारिफीन की शदीद तनकीद। रुकन कांग्रेस का बयान जाहिर करता है कि अमरीकी सदर, काबीना और कांग्रेस सब जंगी मुजरिम हैं।
तुर्की का ब्राज़ील में होने वाले G20 इजलास में गजा में जंगबंदी का मुतालबा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा, आलमी बरादरी तनाज़े के 2 रियासती हल के लिए फ़ाल किरदार अदा करे, गजा में सफ़ाकियत को रोके। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि G20 ममालिक गजा में तबाही के खात्मे के लिए फैसला कुन कार्रवाई करें, बामानी इक़दाम के लिए इसराइल पर दबाव डालें। G20 इजलास के मौके पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हम मनसब से भी मुलाकात की। भारत में किसानों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। हरियाणा में पुलिस से झड़पों में किसान की हलाकत के बाद दिल्ली चलो मार्च 2 दिन के लिए मुअत्तल। किसानों का हरियाणा सरहद पर धरना जारी रखने का ऐलान। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस से झड़पों के दौरान सर में गोली लगने से 23 साला किसान हलाक हो गया था। और पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि बानी पीटीआई की जानिब से IMF को खत लिखा जाएगा कि पहले इंतखाबी धांधली वाले हलकों का ऑडिट हो जिसमें जुडिशरी का अमल दखल भी हो। अगर ऑडिट नहीं होता तो IMF से कर्ज का इकदाम मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारन ने बैरिस्टर अली जफर के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, पहले भी पीटीआई वालों की IMF को खत लिखने की साजिश पकड़ी थी। एक टोला मुल्क की मईशत को बर्बाद करके मुल्क को तबाह करना चाहता है।